नमस्ते दोस्तों, आज हम एक नई कहानी के साथ हाजिर हैं, जिसका नाम है रात की गली और रहस्यमयी स्त्री। क्या होता है जब एक रात अंधेरे में सफेद साड़ी में लिपटी एक रहस्यमयी स्त्री तुम्हारी राह पर मिलती है, जो एक कीमती अंगूठी देने पर तुली है। लेकिन इस अंगूठी के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। क्या सच में ये अंगूठी सौभाग्य लाएगी, या इसके पीछे छुपा है कोई खौफनाक सच? जानिए इस रोमांचक कहानी में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की भयानक कहानी। जब से फैक्ट्री में मेरी दूसरी पाली की शिफ्ट ड्यूटी लगी थी, तब से रात्रि में घर जाने में काफी देर हो जाती थी। ऑफिस से घर की दूरी करीब 1 किलोमीटर की रही होगी। जब तक बहुत जरूरी न हो, रात में घर आने जाने के क्रम में रास्ते में पड़ने वाली सुनसान गलियों, जिनसे होते हुए घर जल्दी पहुंच सकता था, पर उन गलियों को पकड़ना मैं पसंद नहीं करता था, क्योंकि एक तो वहां घात लगाकर बैठे चोर उचक्कों का खतरा रहता, तो दूसरी ओर कुत्ते बहुत भौंकते थे, जिससे मुझे डर लगता था। इसलिए हमेशा पक्की सड़क वाले मुख्य मार्ग से ही घर जाता था। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी और शायद जोरों की बारिश भी होने वाली थी। रात के करीब 12 बजे हैं, बच्चे भी सो गए होंगे। पत्नी निर्मला भी मेरे बिना खाना नहीं खाती, सो खाली पेट मेरी राह देखती होगी। यही सब सोचते हुए और टिफिन बॉक्स हाथ में लटकाए मैं तेज कदमों से घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद आज उस संकरी और कच्ची गली की राह ले ली, ताकि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। इतनी रात और ऊपर से यह सुनसान और संकरी गली, मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि कुत्ते सतर्क होते दिखने लगे थे, मानो कोई अनजाना अनचाहा मेहमान आ रहा हो उनकी तरफ। वैसे मानव हो या ये कुत्ते, बिना बुलाए मेहमान किसी को पसंद नहीं आते। अपने इलाके में रात में आने जाने वाले हर एक इंसान को पहचानते हैं ये जानवर। किसी तरह मैं डर डर के आगे बढ़ता रहा। चोरों का ख्याल मन में आते ही मैंने अपनी शादी में मिली वह कलाई घड़ी खोलकर जेब में डाल ली। सासू माँ की अमानत वह घड़ी उनकी आन बान शान थी, जिसका कुशल क्षेम वह अक्सर पूछ लिया करती थी। और सुनहरे रंग की उस घड़ी की उच्च गुणवत्ता से सभी को परिचित कराने में गौरवान्वित महसूस करते उनके चेहरे पर उठता वो चमक देखते ही बनता था। नहीं चाहता था कि मेरी पूजनीय सासू माँ के मन को तनिक भी ठेस पहुंचे। इधर गली में भीतर की ओर बढ़ने पर अब वह संकरी हो चली थी। 2 से 3 आदमी एक साथ आ जाएं तो आगे पीछे होकर चलना पड़ता। फिर सड़क कच्ची भी थी और कहीं कहीं से टूटी फूटी 100 अलग। बहुत धैर्यवान होंगे इस गली में रहने वाले, जो इन रास्तों से रोज आते जाते होंगे। मैं महसूस कर रहा था कि 2 चीजें इस वक्त तेजी से चल रही हैं। एक तो दिमाग में ढेर सारी बातें, और दूसरे इस गली में मेरे कदम। थोड़ा चलने के बाद एक मोड़ आया, जहां एक मस्जिद पड़ती है। मस्जिद के ऊपर लगे बड़े भोंपू वाले लाउडस्पीकर के अलावा उस अंधियारे में और कुछ भी बड़े ही मुश्किल से दिख पा रहा था। पर मैं महसूस कर पा रहा था कि अब बड़ी अच्छी भीनी सी खुशबू आ रही थी वहां। साथ ही ठंड भी अब थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी। अपने धुन में मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अभी तक कोई तो न था मेरे आसपास। यकायक ये किधर से आ गया? कौन है ये? कोई कुत्ता, कोई चोर, या फिर मेरा भ्रम? डर भी लग रहा था। न लूटना चाहता था मैं, और ना ही इंजेक्शन लेने का मन था। इसी डर में मेरे कदम और तेज होने लगे। अभी भी कदमों की वो आहट मेरा पीछा कर ही रही थी। अभी तो यह गली भी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ा और समय लगता इसे पार करने में। अब मुझसे रहा न गया और बहुत हिम्मत करके पलटकर देख ही लिया। सफेद साड़ी में लिपटी वह एक स्त्री थी, जो तेज कदमों से मेरी ओर बढ़ी चली आ रही थी। अपनी तरफ आती उस स्त्री को देखकर साफ प्रतीत हो रहा था कि वह भी तेजी से इस सुनसान अंधेरी गली को ही पार करना चाह रही है। सफेद साड़ी पहने होने के कारण उसे अंधेरे में देख पाना आसान था। अब मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ और शांत मन से आगे बढ़ता रहा। तभी ऐसा महसूस हुआ कि वह स्त्री बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई हो और मुझे आवाज दे रही है, थोड़ा रुकिए। मैंने पीछे पलटा। सच में वह कुछ कहना चाह रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर अजीब सा तेज, जैसे कोई अप्सरा हो। सफेद साड़ी में खड़ी वह स्त्री अंधेरे को चीरती हुई अपनी एकमात्र उपस्थिति दर्ज करा रही थी।
मैंने पूछा। जी कहिए, क्या बात है? जवाब में उस स्त्री ने निवेदन किया कि कृपया साथ साथ चलिए, बहुत अंधेरा होने की वजह से मुझे डर लग रहा है। मैंने सहमति में सिर हिला दिया। अब हम दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगे। इतनी रात गए इस सुनसान गली में, वो भी अकेले घर से बाहर निकलने का कारण मैंने उनसे पूछा, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। मैं चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ पल के बाद जवाब आया, मेरा घर पीछे मोड़ पर ही है, किसी की जिंदगी मौत का सवाल है, इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ा करो। मुझे आप सही आदमी लगे, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे हो ली। किसी अनजान पर इतनी रात में भरोसा करने की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर कभी कभी जरूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ता है, मैं समझ सकता था। और हम लोग साथ साथ आगे बढ़ते रहे। तभी उस स्त्री ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसके हाथों में एक चमकती हुई अंगूठी थी। ये क्या है? मैंने पूछा। स्त्री ने जवाब दिया, इसे आप पहन लीजिए, आपके काम आएगा। यह आपको डर से ऊपर ले जाएगा और बुरी ताकतों से बचाएगा। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि मैंने क्या निर्णय लिया। क्या मैंने वह अंगूठी पहन ली या उसे मैंने लेने से मना कर दिया? और आखिरकार वह रहस्यमयी स्त्री कौन थी? इतनी रात को वह आखिर क्या चाहती थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। कृपया कमेंट में पार्ट 2 लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।